सो हेलो हाय, रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे नेहा और मेरे साथ है आज अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से अमित मौर्य। और अमित को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। बनारस और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे नए एडवांस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबके दिमाग में नाम आता है अशोका इंस्टीट्यूट का, राइट। और अभी अशोका इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही बढ़िया सी और नई चीज़ अपने कॉलेज में शुरू की है। मैं चाहूँगी कि अमित आप उसको वो बताएं ज़रूर से। पहले तो मैं पूरे अशोका परिवार की तरफ से रेडियो सिटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एक हेल्दी टॉक के लिए। अभी जस्ट हम लोग ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया हुआ है एंड डाटा साइंस का, क्योंकि अगर आज में हम करंट सिनेरियो भी देखते हैं तो करंट में उसी की डिमांड है और हर एक स्टूडेंट वो करना चाहता है। इधर हमारे हम मोबाइल्स की बात करें या हमारे डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें आज AI बेस्ड ही आ रहे हैं या डाटा साइंस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अब क्या है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो भी सीखना चाहते हैं और हर कंपनी को हर इंडस्ट्री को उसकी नीड भी है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 90s में जब कंप्यूटर आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, एवरीवन वाज लाइक कि कंप्यूटर आएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारे जॉब्स चले जाएंगे। बट एक रिवॉल्यूशन की तरह कंप्यूटर ने काम किया, वो इतना नौकरियां दिया, इतने जॉब्स क्रिएट किए कि आज जिसको भी कंप्यूटर की तो बेसिक सी नॉलेज थी वो सब जॉब पाए। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के लिए भी होगा। जो भी ये इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं या ये कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे ही उनके लिए भी आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में नीड है। हर इंडस्ट्री को आज के टाइम में इंजीनियर चाह रहा है जो AI और डाटा साइंस से जिनके पास में डिग्री है। बट क्या है, अभी अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में बहुत कम ऐसे जिन्होंने कर, अगर मैं जो डिमांड है, अगर मैं डिमांड अगर 100 की है तो शायद हमारे पास में जो कैंडिडेट है वो 5 है। तो अभी डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है, सिंपल सी बात में। तो आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कमिंग 30-40 ईयर्स एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है एंड इनफैक्ट डेली कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन हो ही रहा है AI एंड डाटा साइंस के चीज़ों को लेकर के। जी। अच्छा, तो ये कितने साल का कोर्स है और मतलब एडमिशन का प्रोसेस आपके यहाँ पे अभी क्या बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं? जी, ये एक्चुअली बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस है, जो कि 4 ईयर कोर्स है। और ये एडमिशन JEE मेंस के एग्जाम क्लियर करने के बाद होता है। और ये 85% जो है JEE के थ्रू बच्चे आते हैं, 15% कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा है जो कि AICTE के थ्रू कॉलेजेस को मिलते हैं, हम उसके थ्रू ले लेते हैं। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि मोर देन 70% क्लास 10th एंड 12th में परसेंटेज होने चाहिए, तभी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, एक मेरा सवाल है कि कॉलेजेस की जब बात आती है तो आज के टाइम में मुझे लगता है हर कॉलेज में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स है, सब कुछ है अवेलेबल। अशोका किस तरह से अलग है बाकी कॉलेजेस से? अगर मैं देखूं तो अगर चाहे मैं कोर्स की बात करता हूँ या लैब्स की बात करता हूँ, इंफ्रा की, तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस मेंटेन करते हैं। बट अगर मैं अपने डिफरेंशिएट बात करता हूँ कि अशोका क्यों बेहतर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, एकेडमिक्स, तो अशोका की पहले दिन से प्लानिंग है कि एकेडमिक एक्टिविटीज और प्लेसमेंट, इन 3 चीज से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ना किया है, ना ही आगे करेंगे। क्योंकि क्या है कि किसी भी स्टूडेंट, हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और ये आने वाले टाइम में जितना सक्सेस पाएंगे उतना ही कॉलेज का भी नाम करेंगे। सो ये हमेशा फोकस रहता है कि प्लेसमेंट, एकेडमिक और एक्टिविटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इनफैक्ट प्लेसमेंट के लिए फ्रॉम द वेरी डे वन वर्क स्टार्ट हो जाता है। आइदर रिज्यूमे मेकिंग के लिए हो, इनकी PD की क्लासेज हो, GD की क्लासेज हो, तो वो कंटिन्यूसली चलता है। सो दैट जब इंटरव्यू का टाइम है, जब बच्चा 4th ईयर में पहुंचे, तो उसे इंटरव्यू फेस करने में 1% भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, आप कोई भी फील्ड में कुछ भी वर्क करो, इस जस्ट कि आप अपना 100% दो और जस्ट डिवाइड योर टाइम। आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे बिलीव करो, क्योंकि अभी हार्ड वर्क तो एक लेबर भी करता है जो दिहाड़ी मजदूरी पे कर रहा है। तो ये टाइम आ गया है स्मार्ट वर्क का। आप अपने टाइम को मैनेज करो और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आओ। मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब की बातें की कि सब जगह पे वो सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कॉलेजेस वगैरह में जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारी फैकल्टीज होती है और स्टूडेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है। एक डर होता है स्टूडेंट के मन में कि वो सवाल वो पूछे ना पूछे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने महसूस किया है, कि अशोका में थोड़ा सा एक फ्रेंडली है, चाहे फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच का हो, है ना। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमने अपने कॉलेज में स्टूडेंट सेल बना रखा है। स्टूडेंट सेल
का वर्क ही है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट डायरेक्टली जाके उधर अप्रोच कर सकता है। आइदर उसका वर्क डायरेक्टर लेवल से हो, मैनेजमेंट लेवल से हो या डीन लेवल से हो, विल ट्राई कि विद इन 48 आवर्स उस पर सोल्यूशन हो। स्टूडेंट्स की डिमांड क्या रहती है, उनके कुछ कोर्स में उनको एड ऑन करना होता है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है, या लैब्स चाहते हैं, या बुक्स फैसिलिटीज चाहते हैं, या प्लेसमेंट के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। Right. तो वो उनकी बेसिक नीड है और वो इसी के लिए कॉलेज में आए, तो हमें प्रोवाइड करने में बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं रहती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पढ़ने आए और हमारा काम है उन्हें पढ़ा करके एक अच्छा इंसान बनाना, सो दैट वो जितना अच्छा यहाँ से निकलेंगे उतना अच्छा कॉलेज का नाम, अपने माँ बाप का नाम वो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज अशोका की तरफ से देना चाहता हूँ। आज के टाइम में आप स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, बट स्मार्ट वर्क करने का फ़ायदा क्या है, आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और टाइम सेव करके मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर वर्क स्मार्टली। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।